दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम पर। दर्शकों, क्या महाराष्ट्र में महायुति के भीतर की अंतर कला या कहिए एक तरीके से अंदर की तनातनी इतनी बढ़ गई है कि अब नेताओं को ये खौफ भी नहीं है, ये डर भी नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के आला नेता महाराष्ट्र में मौजूद हैं। ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि महायुति में तनातनी बढ़ी हुई है और एक फैसले को लेकर के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। बात हद से आगे अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, बीजेपी के आला नेता, और उन्होंने एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। क्या हुआ है उस 45 मिनट की मीटिंग में और वो कौन से नेता हैं जो ठाणे और नवी मुंबई में लेकर के एकनाथ शिंदे पर लगातार चढ़ाई कर रहे हैं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इन दिनों माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है। ठाणे और नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति में सियासी टकराव तेज हो गया है। दरअसल कल्याण तालुका के 14 गांवों को नवी मुंबई शहर में शामिल करने और नवी मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए एसएफआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाए जाने से नाराज भाजपा नेता गणेश नाइक ने शिवसेना प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोला है। इसके जवाब में शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने भी तीखा पलटवार बीजेपी नेता गणेश नाइक पर किया है, जिससे शिंदे वर्सेस नाइक संघर्ष लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और सुर्खियों में इसलिए भी क्योंकि ये दोनों दिग्गज नेता ऐसे समय पर भिड़े हुए हैं जब महाराष्ट्र में अमित शाह मौजूद हैं। तो क्या अब बात हद से आगे निकल चुकी है कि बीजेपी के आला नेता भी इन झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे? गणेश नाइक महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री और पालघर जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं और कैबिनेट में भी हैं। बड़े नेता है गणेश नाइक। भाजपा नेता गणेश नाइक ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी के मनमाने फैसले का बोझ वो नवी मुंबई की जनता पर नहीं डालने देंगे। चुनाव के 6 महीने बाद भी इन 14 गांवों को शहर से बाहर निकाल दूंगा। इसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाने को तैयार हूं। अब ये बात वाकई में लोगों की भलाई के लिए हो रही है या फिर सियासत किसी नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, ये दोनों ही नेता जानते होंगे। नवी मुंबई के ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है गणेश नाइक। यह भी कहा कि गांवों की विकास के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और यहाँ स्क्रैप कारखानों के चलते जल स्रोत प्रदूषित होने से स्थिति बदतर हो चुकी है। नाइक का इशारा साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ था। इसके इस बयान के बाद शिवसेना ने भी मोर्चा खोल लिया क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि कुछ दिनों से लगातार एकनाथ शिंदे गणेश नाइक पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं बोले, लेकिन उनके नेताओं ने, एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ठाणे के सांसद है नरेश मस्के, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, उन्होंने कहा कि राज्य में महायुति की सरकार है, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी। फिर भी बीजेपी नेता गणेश नाइक लगातार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भ्रामक बातें फैला रहे हैं। ये पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम साथ में सरकार चला रहे हैं तो आप उप मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? शिवसेना नेता, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री शिंदे ने नवी मुंबई के भूमिपुत्रों, मथाड़ी श्रमिकों, झोपड़पट्टी निवासियों को मुफ्त घर देने के लिए एसएफआई बढ़ाया और 14 गांवों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया, जिससे नाइक बौखला गए हैं। तो ये हमला अब एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से बीजेपी पर शुरू हो गया। वहीं राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, उन्होंने स्पष्ट किया कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उसके प्रमुख है एकनाथ शिंदे, उन पर की गई टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब इस विवाद के कारण ठाणे और नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले महायुति में भयंकर टेंशन का माहौल है, और वो भी ऐसे समय में जब अमित शाह महाराष्ट्र में मौजूद है। ये बातें तब निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में है। शिरडी में उन्होंने एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने एक बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि यह बैठक करीबन 45 से 50 मिनट की चली है और वहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ है। निश्चित तौर पर कई ऐसे भी बातें हुई होंगी जो ये नेता चाहते नहीं कि बाहर आए।
कुछ बातें बाहर आई हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। ये बैठक, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 45 से 50 मिनट चली है। इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए वित्तीय राहत पैकेज कैसे जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए, क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे कैसे किया जाए, इन बातों पर चर्चा हुई है। क्योंकि मराठवाड़ा में जो बारिश हुई है उससे जो किसान बदहाल है, उसको लेकर के महाविकास अघाड़ी ने जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है, चाहे वो फडणवीस सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी मोदी सरकार, इस तरीके से घेरा है कि जवाब देना मुश्किल हो गया है। तंज कसे जा रहे हैं, राहत पैकेज कब पहुंचेगा उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो फडणवीस सरकार मराठा आंदोलन में उलझी हुई थी, फिर अपने ही नेताओं का गुस्सा और उसके बाद ओबीसी समुदाय की नाराजगी, और अब मराठवाड़ा में किसानों का जो अनदेखी करने का आरोप जो शरद पवार उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए। तो अब देवेंद्र फडणवीस हाल ही में दिल्ली गए थे, जहां अमित शाह से मुलाकात हुई है, और अब अमित शाह महाराष्ट्र में, जहां उन्होंने इन तीनों नेताओं की बैठक की है और जल्द से जल्द क्या व्यवस्था की जाए उसको लेकर बातचीत की जा रही है। और अभी भी डिले होता ही जा रहा है दोस्तों। पहले आपको बता दें कि सूत्र के अनुसार जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बीजेपी की फजीयत जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हो रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि किसानों का नाम लेकर के, किसानों की ऊपर नए नए योजनाओं को लागू करने की वादे करके, उसका इन बातों को लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब मराठवाड़ा जैसी स्थिति पैदा होती है तो फिर राहत पहुंचाने में डिले क्यों होता है, इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बैठक में जो नुकसान हुआ है उस पर जिला लेवल पर मूल्यांकन करने की बात कही जा रही है। एसडीआरएफ से सहायता वितरण की प्रक्रिया पर बात की जा रही है। केंद्र की ओर से संभावित विशेष राहत पैकेज के मसले पर विचार हो रहा है, लेकिन ये कब तक होगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी फिलहाल नहीं आ रही है। लेकिन जानकारी के मुताबिक एक और चीज आपको बता दें, हाल की भारी बारिश के वजह से मराठवाड़ा के विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में धान, कपास, सोयाबीन और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों एकड़ भूमि पर खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों की जो आजीविका है उस पर सीधा असर पड़ा है। और राज ठाकरे से लेकर के उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, सबने बीजेपी को एक तरह से बुरी तरीके से इस मामले पर घेरा है। अब एक तरफ जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आपस में खुलेआम लड़ रहे हैं, अब तो बात सामने आने लगी है, नेता बयान भी देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में क्या अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर इन दूरियों को मिटा पाने में कामयाब होंगे? क्योंकि इससे पहले भी वो 2 बार महाराष्ट्र आ चुके हैं विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन झगड़ा जो है, वो अंदरूनी खींचतान जो है, वो खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और तो और इसी समय एकनाथ शिंदे के नेता हैं दादा भूसे, उन्होंने तो तंज भी कस दिया फडणवीस सरकार पर। कहा है कि जो रायगढ़ और नासिक में संरक्षक मंत्री का जो हल अभी तक नहीं हुआ है, एकनाथ शिंदे नासिक की सीट मांग रही है कि वहां से हमारा नेता जो है वो संरक्षक मंत्री बने, लेकिन अभी तक फैसला हो नहीं पा रहा है क्योंकि अजीत पवार और बीजेपी अपने नेता बैठाना चाह रहे हैं। इस पर अब एकनाथ शिंदे के नेता इस पर भी बयान देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि अब क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे क्या महायुति के भीतर जो लड़ाई चल रही है उसको सुलझाने के लिए? इस पर तंज कहिए या चुटकी कहिए, ये बयान भी सामने आया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि अमित शाह की मौजूदगी में भी छुपाए नहीं छुप रही। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।